दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द ईगल बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो चलिए पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका जन्म जो है वो 6 अगस्त 1809 सॉमर्स बाय लिंकनशायर इंग्लैंड में हुआ था। और वो एक पोएट थे और साथ ही साथ क्वीन विक्टोरिया रिन के समय पोएट लॉरिएट भी रह चुके थे। दोस्तों उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि यूलिसिस, पिथोनस, क्लैरिबल, मारियाना, क्रॉसिंग द बार, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड और लास्ट है अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमन एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 6 अक्टूबर 1892 इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारी पोयम हमें क्या मैसेज देना चाहती है। दोस्तों अब अगर बात करें इस पोयम के बारे में तो ये पोयम 1833 में लिखी गई थी लेकिन 1851 में पब्लिश की गई थी। और ये जो पोयम है वो बहुत ही छोटी सी है लेकिन काफ़ी पावरफुल है। दोस्तों इस पोयम में ईगल को एक स्ट्रॉन्ग साइलेंट एंड फोकस्ड क्रिएचर के रूप में दिखाया गया है जो कि अकेले हाई माउंटेन पर बैठा है और नीचे समुंदर को देख रहा है और फिर एकदम से बिजली की तरह वहां पर गिरता है, यानी कि नीचे आता है। दोस्तों हमारे पोइट ने ईगल के जरिए एक पावरफुल इंसान या लीडर की इमेज दिखाने की कोशिश की है। उनका मानना है कि जो लोग सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो सबसे अलग होते हैं, यानी कि वो भीड़ से दूर साइलेंस में रहते हैं लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा शार्प होता है। वो हर चीज़ को पेशेंस के साथ देखते हैं, समझते हैं और जब एक्शन लेने का टाइम आता है तब पावर और टाइमिंग के साथ स्ट्राइक करते हैं। दोस्तों बेसिकली इस पोयम में ईगल एक सिंबल है स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस, विजन और एक्शन का। हमारी पोयम का कोर मैसेज है कि अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें साइलेंस में ग्रो करना होगा, फोकस बनाए रखना होगा और फिर परफेक्ट मोमेंट पर एक्शन लेना होगा। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोयम के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोयम को अच्छे से डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी इस पोयम की सबसे पहली लाइन आती है ही क्लैस्प द क्रैग विथ क्रुक्ड हैंड्स। ये लाइन बताती है कि ईगल अपने क्रुक्ड हैंड्स यानी कि टेढ़े मेढ़े पंजों से क्रैग यानी कि चट्टान को मजबूती से पकड़कर बैठा है। यानी कि क्या बताया गया है कि जो ईगल है यानी कि जो बाज है उसने क्या किया है कि अपने टेढ़े मेढ़े पंजों से एक चट्टान को उसने जो है वो मजबूती से पकड़ कर रखा है। दोस्तों क्लैस्प का मतलब होता है टाइट ग्रिप यानी कि अच्छी पकड़ होना। ये लाइन हमें दिखाती है कि ईगल बहुत ही स्ट्रांग है और उसने अपना कंट्रोल बनाए रखा है। दोस्तों साथ ही साथ ये लाइन हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज भी देती है कि ईगल नेचर के टफेस्ट एरिया में भी डोमिनेट करता है। ये लाइन बताती है कि एक लीडर या फिर एक पावरफुल इंसान मुश्किल जगहों पर भी अपनी पकड़ बनाए रख सकता है, अपना कंट्रोल बनाए रख सकता है बाकियों पर। तो इस तरह से हम जो है वो पहली लाइन को समझ सकते हैं। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स। यानी कि पोएट यहाँ पर कहते हैं कि ईगल उन जगहों में है जो हाई अल्टीट्यूड पर है, यानी कि बिल्कुल सन के पास, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और वहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता, यानी कि उसके आसपास भी कोई नहीं आता। दोस्तों लोनली लैंड्स का मतलब है ऐसा एरिया जहाँ साइलेंस है, शांति है और क्राउड नहीं है, यानी कि भीड़ नहीं है किसी की। ये लाइन जो है वो ईगल के आइसोलेशन को और हाई स्टेटस को दिखाती है। यहाँ पर पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जो लोग ग्रेटनेस अचीव करते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं। उनका लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है कि उनके आसपास भी कोई नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर जो लोनली वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब होता है अकेलापन, यानी कि सॉलिट्यूड। यहाँ पर सॉलिट्यूड जो है वो स्ट्रेंथ का सिंबल है, ना कि वीकनेस का। तो ये बातें जो है वो छोटी-छोटी बातें आप याद रखकर चलिएगा ताकि आपको जो है वो पोएम को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो सके। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देन है रिंग्ड विद द अज़्योर वर्ल्ड ही स्टैंड्स। यहाँ पर बोला गया है कि ईगल आसमान के नीले घेरे में घिरा हुआ है, यानी कि वो एक हाई रॉक पर खड़ा है जहाँ से बस आसमान ही आसमान यानी कि स्काई ही स्काई दिख रहा है। इस लाइन में फ्रीडम और पावर का डीप सेंस है। दोस्तों ईगल जो है वो स्काई का राजा है और ये लाइन उसके वास्ट किंगडम को शो करती है।
यहाँ पर हमारे पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो हमें कहना चाहते हैं कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो दुनिया की बाउंड्री से परे खड़े होते हैं। यानी कि उनका नज़रिया अलग और ज़्यादा ब्रॉड होता है, उनका लेवल कोई मैच नहीं कर सकता, उनकी उनके लेवल पर ज़्यादा लोग पहुँच नहीं सकते। यानी कि वो जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ पर पहुँच पाना, वहाँ पर जा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने ही किंगडम में जो है वो उन्होंने अपना किंगडम बनाया हुआ होता है और वो उसमें राज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, द रिंकल सी बीनेथ हिम क्रॉल्स। दोस्तों यहाँ पर पोइट डिस्क्राइब करते हैं कि ईगल जब आसमान में होता है तब उसे समुंदर बहुत छोटा और हिलता हुआ नजर आता है, जैसे कि वो उस पर क्रॉल कर रहा हो, यानी कि रेंग रहा हो। यहाँ बोला गया है कि ईगल की हाइट और पर्सपेक्टिव इतना ज़्यादा हाई होता है कि समुंदर जैसी मैसिव चीज़ भी उसे छोटी और स्लो लगने लगती है। इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि जब आप हाई थिंकिंग और विजन के साथ जीते हो तो आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा छोटी नज़र आने लगती है, यानी कि उनका लेवल आपके सामने छोटा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। देन इसके बाद हमारी लाइन आती है, ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स। यानी कि ईगल अपने हाई रॉक से नीचे सब कुछ ऑब्जर्व करता है और वो रॉक उसके लिए किसी दीवार की तरह है, यानी कि एक छोटी सी महज दीवार की तरह है, यानी कि वॉल की तरह है जो बिना मूव किए सब कुछ एनालाइज करता है। यानी कि ये जो लाइन है वो विजडम और पेशेंस का सिंबल है। बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि एक ट्रू लीडर या फिर सक्सेसफुल इंसान हर मूव से पहले ऑब्जर्व करता है, जज करता है और फिर ही कोई एक्शन लेता है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पावर, इस तरह का मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज की हमारी लास्ट लाइन की ओर। तो हमारी लास्ट लाइन कहती है, एंड लाइक अ थंडरबोल्ट ही फॉल्स। यहाँ पोइट कहते हैं कि ईगल एकदम से बिजली की तरह तेजी से नीचे गिरता है। नीचे गिरता है यानी कि वो तेजी से आता है शिकार करने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए। जैसे कि आपने जो अगर कभी देखा होगा मूवीज या फिर कहीं पर और, यानी कि जो ईगल है वो आपको जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट उड़ता हुआ दिखेगा, ना उसके पंख हिलते हैं ना और कुछ। यानी कि वो बिल्कुल जो है वो तेजी से एक ही डायरेक्शन में अगर नीचे आ रहा है तो उसका फोकस इतना ज़्यादा होता है कि उसे जो चीज़ अचीव करनी है वो उसी डायरेक्शन में जाता है और झट से उसकर उसे जो है वो पकड़ कर लाता है। यानी कि वो जो है वो तेजी से किसी बिजली की तरह नीचे गिरता है। दोस्तों यहाँ इस पोयम में ये जो लाइन है हमारी लास्ट वाली, ये लाइन जो है वो एक्शन और इम्पैक्ट की है। ईगल पेशेंटली ऑब्जर्व करता है लेकिन जब टाइम आता है तो वो बिना वार्निंग दिए एकदम से स्ट्राइक करता है, यानी कि हमला करता है। दोस्तों ये लाइन हमें मैसेज देती है कि सक्सेसफुल लोग प्लानिंग करते हैं, टाइमिंग का वेट करते हैं और जब वक्त आए तो फुल फोर्स के साथ एक्शन लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस लाइन में बताया गया है। दोस्तों ये पोयम छोटी ज़रूर है लेकिन इसकी हर एक लाइन पावरफुल इमेजरी और डीपर मीनिंग से भरी हुई है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको इस पोयम से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, ये पोयम भी अच्छे से समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।